नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं? और यह जीते हैं मैग्नस कार्लसन ने। और पुरुष वर्ग में मैग्नस कार्लसन ने जीत हासिल की। वह शतरंज के इतिहास में शास्त्रीय शतरंज विश्व चैंपियनशिप, रैपिड विश्व चैंपियनशिप और ब्लिट्ज विश्व चैंपियनशिप एक ही समय में जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये विश्व इतिहास के ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों चैंपियनशिप को एक ही समय में जीता है। महिला वर्ग में कजाकिस्तान की बिबिसारा बालाबाएवा ने स्वर्ण पदक जीता। और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक के बाद जो रजत पदक जीता है वह भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन कोनेरू हम्पी ने जीता है। और यह चैंपियनशिप अलमाटी कजाकिस्तान में चल रही थी। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? और यह एग्रीमेंट हुआ है भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में। और इससे पहले भारत और साइप्रस के बीच में भी इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा में गए हुए हैं और वहीं पर इन दोनों जगहों पर इस तरह का एग्रीमेंट साइन किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है यह युवाओं के लिए है, यानी भारत के युवा जो हैं वो ऑस्ट्रिया जाकर स्टडीज़ के लिए आराम से जा सकते हैं। उनमें नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और साथ ही साथ जो काम करने के लिए श्रमिक यहाँ से जाएंगे उनके लिए भी यह एग्रीमेंट साइन किया गया है। और वियना में विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री एलेक्जेंडर शेलनबर्ग के बीच यह जो समझौता है यह साइन किया गया है। और भारत दुनिया के कई विकसित देशों के साथ अपने श्रमिकों और युवाओं को रोजगार व पढ़ाई के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए आव्रजन संबंधित इस तरह का समझौता करने की रणनीति में आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा भारत ने जो है ब्रिटेन, डेनमार्क, पुर्तगाल और फ्रांस के साथ भी इस तरह का समझौता साइन किया हुआ है। और इसके बाद साइप्रस में साइन किया है, साइप्रस के साथ में, और अभी ऑस्ट्रिया के साथ में। देखते हैं अगला प्रश्न। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं? और यह बनी है कैप्टन शिवा चौहान। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। सियाचिन पर इससे पहले जो है किसी भी महिला अधिकारी की तैनाती नहीं की गई थी। और यह जो सियाचिन पोस्ट है जहाँ पर उनकी तैनाती हुई है यह लगभग 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यह जो कुमार पोस्ट का नाम है ये स्वर्गीय कर्नल नरिंदर कुमार के नाम पर रखा गया था। और इन्होंने ऑपरेशन मेघदूत शुरू करने और 1984 में सियाचिन ग्लेशियर को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन मेघदूत जो है 13 अप्रैल सन 1984 को शुरू किया गया था और उस समय विश्व में सबसे ऊंचाई पर किया जाने वाला सैन्य अभ्यास था पूरे विश्व इतिहास में। और उसी में कर्नल नरिंदर कुमार ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसको शुरू करने में भी और उसको अप्लाई करने में भी। और उन्हीं के नाम पर कुमार पोस्ट का नाम रखा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस उच्च न्यायालय ने शहर सरकार को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? और यह निर्देश दिया गया है दिल्ली उच्च न्यायालय को, दिल्ली शहर की सरकार के लिए। और यह जो एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा उपचार दिया जाएगा, यह जो उन व्यक्तियों को दिया जाएगा, उन एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को दिया जाएगा जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और एचआईवी जो एड्स का कारण बनता है, एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। देखते हैं अगला प्रश्न। गणितीय विज्ञान संस्थान यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेस कहाँ स्थित है? और यह स्थित है चेन्नई, तमिलनाडु में। और यह प्रश्न क्यों आया है? क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहा है। और चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि तमिलनाडु सर्कल के तहत डाक विभाग ने गणितीय विज्ञान संस्थान के 60 वर्षों पर एक विशेष कवर जारी किया है अभी हाल ही में। और यह जो संस्थान है इसकी स्थापना सन 1962 ईस्वी में अल्लादी रामकृष्णा द्वारा की गई थी। गणितीय विज्ञान संस्थान को मैथ साइंस के नाम से भी जाना जाता है और यह चेन्नई में स्थित सैद्धांतिक भौतिकी, गणित, सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटेशनल जीव विज्ञान के क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं? और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार जो है यह प्रवासी भारतीयों के लिए दिया जाने वाला भारत की तरफ से सबसे बड़ा सम्मान है। और इस वर्ष यह मोहम्मद इरफान अली को भी दिया जा रहा है। और मोहम्मद इरफान अली जो हैं वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं।
और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली भारतीय सम्मान पुरस्कार पाने वाले 27 लोगों में शामिल हैं। ये जो पुरस्कार है ये 27 लोगों को दिया जा रहा है, उनमें से एक ये है। और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दिया जाएगा 8 से 10 जनवरी को। और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया जाएगा। और इस जो इसका आयोजन है, इसके मुख्य अतिथि भी मोहम्मद इरफान अली ही होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने चीन के सहयोग से पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? और पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको शॉर्ट में प्रिया के नाम से जाना जा रहा है, ये नेपाल में इसका उद्घाटन किया गया है। और नेपाल ने वर्ष 2016 में चीन के साथ एक सॉफ्ट लोन एग्रीमेंट साइन किया था, जिसमें $215.96 मिलियन का सॉफ्ट लोन साइन किया गया था। और चीन के हेल्प से ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है और अब इसका काम पूरा हो गया है, इसका उद्घाटन हो गया है और फरवरी से इसमें अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। और यह हवाई अड्डा नेपाल चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक प्रमुख परियोजना है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज का लॉन्चिंग करने वाले हैं, उसका नाम है गंगा विलास और यह वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और आइए देखते हैं इसकी डिटेलिंग्स। तो एक लग्जरी होटल की तरह है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और वाराणसी से ये चलेगा और असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, बांग्लादेश होते हुए जाएगा और लगभग 3200 किलोमीटर का यह सफ़र तय करेगा। और बनारस से शुरू होकर बांग्लादेश के रास्ते होते हुए जाएगा। इस दौरान 27 अलग अलग रिवर सिस्टम से होकर ये गुजरेगा और इस दौरान क्रूज 50 टूरिस्ट प्लेस पर रुकेगा, जिसमें से कुछ विश्व विरासत वाली जगहें भी शामिल हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? और वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है केरल में। वॉल ऑफ पीस म्यूरल है क्या? तो बेसिकली ये वॉल पे, दीवारों पे भित्ति चित्र जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं। तो ये चेरा पुलासेरी केरल में गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल की 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। भित्ति कला है ये, प्राचीन काल में इस तरह की कलाएं होती थी, मगर यह जो दीवार में बनाई गई भित्ति कला है ये आधुनिक भित्ति कला है। और भित्ति कला बोलते क्या है, भित्ति चित्र किसको बोलते हैं? तो भारतीय गुफाओं और महलों की दीवारों पर बने चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। और भित्ति चित्रों का सबसे पहला प्रमाण अजंता और एलोरा की गुफाओं, बाघ की गुफाओं एवं सितना वासल की गुफाओं पर चित्रित सुंदर भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है। और भित्ति चित्रों के सर्वाधिक प्रमाण प्राचीन लिपियों और साहित्यों में मिलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? और एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है भारत ने। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन यानी कि APPU एशियाई प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत इस महीने से एशियाई प्रशांत डाक संघ का नेतृत्व संभालेगा और एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।